हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं। ये सिविक्स क्लास 9th का 3rd चैप्टर है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक केस स्टडी करने वाले हैं साउथ अफ्रीका की। एंड उसके बाद हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, कैसे बना एंड कब बना। ठीक है। एंड हम लोग थोड़ा बहुत प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फर्दर मूव करते हैं। साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका के लोग जो थे वो अपार्थाइड की वजह से जूझ रहे थे। ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही थी, स्ट्रगल फेस कर रहे थे वो। अब ये अपार्थाइड क्या है? ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग के आधार पर भेदभाव जो है वो वाइट लोग जो वहाँ रूल कर रहे थे, वाइट गवर्नमेंट, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी, रंग के आधार पर भेदभाव कर रही थी। इसी को अपार्थाइड बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ वाइट और ब्लैक के बीच जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जो नॉन वाइट लोग थे, ब्लैक लोग थे, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। तो एक्चुअली जहाँ मान लीजिए एक कॉलोनी वाइट ने अपने लिए बना ली, तो उस पर्टिकुलर कॉलोनी में ब्लैक जो है वो नहीं जा सकते थे, चाहे कोई भी काम हो जाए। ठीक है, तो उनको फॉरबिडन कर दिया गया था जो वाइट की लिविंग एरियाज़ थे उनसे। दूसरा जो है, जो भी पब्लिक प्लेसेस थे ना, उनको वाइट एंड ब्लैक के लिए सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, वाइट के लिए अलग पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स होंगे, थिएटर होंगे, वो अलग होंगे। ठीक है, वहाँ ब्लैक जो है वो नहीं जा सकते। तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे फ्रेंड्स। ये सब जब हो रहा था तो एक संस्था उठ के आई, ANC, दैट इज़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने इन सब चीज़ों के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, रेज द वॉइस अगेंस्ट, बट वाइट लोगों ने उसको सप्रेस कर दिया। बट जब बहुत ज़्यादा, अब कॉन्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बढ़े, एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की तरफ कैसे बढ़े, तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो अपार्थाइड सिस्टम थी हमारी नहीं, साउथ अफ्रीका की, उसमें उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट की वजह से जो वाइट लोग थे उनके ऊपर प्रेशर बनने लग गया। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने की सोची। ठीक है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की और जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे, भेदभाव वाले जो कानून थे, उनको कम किया, एक हद तक बंद किया। ठीक है, और एक और रीज़न था, नेल्सन मंडेला जी, जो कि एक बहुत ही एक्टिव फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं साउथ अफ्रीका के। एंड इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो फिलोसॉफी थी, वो कुछ हद तक गांधी जी, हमारे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर हैं गांधी जी थे, उनसे इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, वो गांधी जी के रास्ते पे चलते थे। ठीक है, हम नेल्सन मंडेला जी को साउथ अफ्रीका के गांधी जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो जेल से बाहर आ गए थे, ये भी एक कारण था। एंड जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वहाँ साउथ अफ्रीका में, उसके ऊपर जो बैन लगा हुआ था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये एक वे था कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ साउथ अफ्रीका के लोगों की। ठीक है, 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को जो भेदभाव का सिस्टम था, जो रंग के आधार पे जो भेदभाव हो रहे थे, अपार्थाइड सिस्टम, उससे छुटकारा मिल गया और एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ।
फ्रेंड्स, परिणाम क्या हुआ इन सब का? तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो गोरे लोग हैं उनको माफ़ कर देंगे, ठीक है। ब्लैक और वाइट एक जगह बैठ के एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, एक ही संविधान का फॉर्मेशन करेंगे, दोनों वाइट हो या ब्लैक हो, दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। और कुछ 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे अच्छे में से एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया, ठीक है। ये था साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन बनने का एक वे। फ्रेंड्स, अब हम ये बात कर लें कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो कंक्लूज़न साउथ अफ्रीका से ले लेंगे हम लोग। तो नीड्स क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की? फ्रेंड्स, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें वैसे ही है जैसे एक गेम में किसी रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत होती है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का रूल एंड रेगुलेशन ही है एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए, ठीक है। एक देश को कैसे चलाया जाएगा, किसके हाथ में कितनी पावर होगी, किसके क्या राइट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, ठीक है। संविधान हमें बताता है कि जो पावर है वो किसके हाथ में होगी, ठीक है, और उसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ओके। तो जैसे फुटबॉल का ही एग्जांपल ले लें हम लोग। फुटबॉल के गेम में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि फुटबॉल का गेम पैर से ही खेला जाएगा, है ना। हाथ टच हो गया तो मतलब हाथ टच नहीं करना है ना। तो ऐसे रूल्स है ना गेम में। अब आप ये सोचो कि किसी गेम में अगर, किसी स्पोर्ट्स में अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है, तो एक इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या नियम कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा या किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट्स अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सेट हैं, ठीक है, जो कि हर एक लोग, जो हर एक नागरिक हैं देश के, ठीक है, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रस्ट जनरेट करता है, एक कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है लोगों के बीच, ठीक है। इतने डाइवर्स पॉपुलेशन है हमारी, है ना। मान लीजिए कितने सारे रिलीजन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, है ना। बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। तो इन सब डाइवर्स पॉपुलेशन को एक ग्रुप में बांधने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो काम करता है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव द पावर टू मेक डिसीजन। जो डिसीजंस लेने के पावर हैं वो किसके पास होंगे, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और गवर्नमेंट के पावर्स को, अब गवर्नमेंट बनेगी तो गवर्नमेंट के हाथ में सारा कुछ होगा, ठीक है, वो कोई भी डिसीजंस ले सकती है, तो उनके पावर को लिमिट भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हमें हमारा राइट बताता है, मतलब हमारे क्या राइट्स हैं, सिटीजन्स के क्या राइट हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें, ठीक है। फ्रेंड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है ये तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मूव करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो संविधान है, वो कैसे बना, ठीक है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही बुरे दौर में बना है। एक्चुअली में उस टाइम इंडिया का जो पार्टीशन जो था पाकिस्तान और इंडिया के रूप में, वो हो गया था। एंड कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे
ठीक है, जिसको अंग्रेज़ों ने बोल दिया था कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, इंडिया के साथ रहना चाहते हो तो इंडिया के साथ रह जाओ, या फिर अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रह जाओ। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये भी थी, प्रिंसली स्टेट्स एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारे डिफ़िकल्टीज़ थे संविधान के बनने में। बट देन आल्सो हमारे जो भी लीडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, और कुछ हद तक साउथ अफ्रीका से हमारा जो कंडीशन था वो बेटर था, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो पॉलिटिकली एक्टिव थे बिल्कुल। वो मतलब 1935 का जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें भी कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फ्लुएंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ पार्ट्स नहीं, मोस्टली पार्ट्स जो हैं वो 1935 एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भी बहुत हेल्प की है। एंड एक ड्राफ्ट जो है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 में बनाई गई थी, और कुछ 8 लोग और थे। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था 1928 में, तो इसने भी हेल्प की, इस ड्राफ्ट में भी कुछ हद तक हेल्प किया। और जो इलेक्शन थी 1937 का जो इलेक्शन था उसमें जो औरतें थी, वुमेन्स थी, उनको भी राइट दिया गया वोट का, तो इनसे भी कुछ हेल्प मिली कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तो बात हमने कर ली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे प्रोविज़न जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। और उस टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था, और यूएस में राइट्स के बिल इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो उनसे भी हम कुछ हद तक प्रभावित थे। ठीक है, तो अगर हम, ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की बात की। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर ले। ठीक है, तो किन्होंने मिलके कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई है। ठीक है, लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है कि किनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है, और ड्राफ्ट किया, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, उसके बाद उस पर बहुत सारी बहस हुई। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, हमने यहाँ मतलब हमने कोई प्रोविज़न डाला है, हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, तो ये क्यों है। ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंड उसके बाद जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, हु वेर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ डिड दे डू इट, दे मेड इट। कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले, है ना, और उन्होंने कैसे बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, एंड बाद में जाके राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ठीक है, एंड जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको इलेक्ट किया गया जुलाई 1946 में। ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 1946 को। ठीक है, ड्यू टू पार्टीशन डिवीज़न, बट उस टाइम पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, जिसकी वजह से जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो डिवाइड हो गए थे। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बस 299 मेंबर्स रह गए थे। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया और क्यों उस टाइम में अडॉप्ट किया गया, और इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, नवंबर 26 को 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हो गया और अप्रूव भी हो गया। ठीक है, इस डे को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। एंड
इम्प्लीमेंटेशन हुआ 26 जनवरी 1950 को। आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, मतलब 26 नवंबर को बन गया था तो उसी दिन इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 26 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे माना जाता था हमारे देश के अनुसार, क्योंकि उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एक हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया था 1929 में। ओके, ये 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन था वो पास कर दिया था कि हमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज चाहिए, बट ऐसा हो ना सका। तो उस डेट को याद रखने के लिए इन मेमोरी में रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, मतलब इस दिन हमें पूर्ण स्वराज मिल गया। फ्रेंड्स, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पहले ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, उसके बाद उस ड्राफ्ट पे बहुत सारे डिबेट्स हुए। अगर उसमें कुछ भी गलती थी तो उसको अमेंड किया गया, चेंज किया गया। ठीक है, इसके बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन BR अम्बेडकर जी हैं, ये तो आपको याद ही तो ये तो आपको याद ही रखना है। गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस आइडियोलॉजी पे, किस फिलोसॉफी पे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक्चुअली में महात्मा गांधी जी के आइडियाज़ जो थे सोशल अपलिफ्टमेंट के। ठीक है, BR अम्बेडकर जी जो कि एलिमिनेट करना चाहते थे इनइक्वालिटी को। ठीक है, इन सब की आइडियाज़ के बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो BR अम्बेडकर जी जो भी इनइक्वालिटी थी, है ना, लोअर कास्ट के जो लोग थे उनसे भेदभाव होता था, तो इन सब के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन सब के लिए भी डिस्कस करना चाहिए। और जो छोटे लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको हमें सबके बराबर में लाना है। तो रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे थे BR अम्बेडकर जी। ठीक है, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ एम्बेडेड। अब ये सारे जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, ये सब के सब जो हैं वो हमारे जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, उसमें ये एम्बेड किया गया है, इसको डाला गया है, इन सब आइडियाज़ को डाला गया है। ठीक है, अगर आप एक बार प्रियम्बल को पढ़ोगे तो आपको इनके जो भी आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, ये आपको समझ में आएंगे। तो एक बार हम लोग प्रियम्बल को देख लें। फ्रेंड्स, आज हम लोग इन डिटेल प्रियम्बल को नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बट एक नज़र हम लोग प्रियम्बल को देख लें, जिससे कि नेक्स्ट डे जब प्रियम्बल को हम लोग पढ़ रहे हो तो रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया के जो नागरिक हैं, हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी होनी चाहिए, थॉट एक्सप्रेशन, ड्राइव, फेथ एंड वर्शिप की, इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, एंड फेटर्निटी होनी चाहिए, डिग्निटी एश्योर करने की, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 को ही मेंशन किया गया है। ठीक है, और बताया गया है कि हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ, मतलब हम जो लोग हैं, नागरिक हैं इंडिया के, वो अपने आप को ये दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन
फ्रेम्ड जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। ये प्रेम्बल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो प्रेम्बल को लेके ही होगा। हम लोग प्रेम्बल को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर टुडे एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।